गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब, कश्मीर के इस तरीके से शो से चले जाने के बाद क्या आदित्य का कैरेक्टर हमेशा के लिए कट हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि आदित्य कैरेक्टर खत्म हो जाएगा या फिर यहाँ किसी नए स्टार की आदित्य के रूप में एंट्री होने वाली है। अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो एंट्री कब होगी, वो एंट्री कैसे होगी, और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज की एंट्री किसकी होने वाली है। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि इमली और मालिनी की बहस होती है, जहां पर इमली मालिनी को सुनाने में लगी होती है और मालिनी इमली को सुनाने में लगी होती है। कहने का मतलब ये है कि इमली और मालिनी दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाती है और यहाँ ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि तुम्हारी वजह से आदित्य की ये हालत हुई है। अब ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि हालत आदित्य की किसकी वजह से हुई है, यानी कि मालिनी की वजह से हुई है। फिर भी मालिनी यहाँ पर इमली पर ब्लेम लगा रही है। अब ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि करे कौन और भुगते कौन। यहाँ वही सीन होता है। इमली को सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सभी घर वाले उसे भला बुरा कह रहे हैं। अब पर ना तो भाई साहब बहुत भयंकर वाला गुस्सा है इमली के ऊपर, उसका बस चले तो इमली को जान से खत्म कर दिया, यानी कि मार दे। एक तो इमली पहले से आदित्य के लिए परेशान है, ऊपर से सभी घर वाले इमली पे इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे कि तुमने किया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम नहीं होती तो हमारा बेटा जिंदा होता, तुमने ये सब कुछ किया। इमली कहती भाई ठंड तो पाओ, यानी कि आदित्य को कुछ नहीं हुआ, पहले खबर तो आने दो कि आदित्य जिंदा है या मर गया। उसके बाद यहाँ पर सारा काम कहना ना मुझसे, यानी कि मुझ पे इल्जाम लगाना, पूरी सच्चाई जाने बिना यहाँ पर सारे घर वाले टूट पड़ते हैं इमली के ऊपर। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि पुलिस वाले का फोन आता है और वो कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल आना होगा, जहां पर हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप आकर उसकी पहचान कर लीजिए। अब हालांकि उस डेड बॉडी के पास से आदित्य के सारे सामान मिलते हैं, इस बात को प्रूफ करते हैं कि वो आदित्य ही है। अब सभी घर वाले पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, जहां पर उन्हें डेड बॉडी दिखाई जाती है और कहा जाता है कि आप पहचान कर लीजिए कि आपका बेटा है या फिर नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि अगर वो डेड बॉडी आदित्य की हुई तो यहाँ घर वाले अपने आप को संभालेंगे कैसे, यानी कि कौन जाकर ये शिनाख्त करेगा कि डेड बॉडी आदित्य की है या फिर नहीं। हरीश बेचारा यहाँ पर अपने आप को संभालता और कहता है कि चलो मैं जाता हूँ। वो जाता है और जैसे डेड बॉडी पे से कफन उठाता है तो चेहरा यहाँ पर पहचानने में नहीं आता। चेहरा इतनी बुरी तरीके से खराब हो चुका है कि उसे पहचान पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। सभी घर वालों के हाथ पैर सब पका कर रह जाते हैं, यानी कि सभी सन्न के सन, और सभी के मुंह पर ताला लग जाता है। भाई सब कोई भी आवाज नहीं होती, एकदम शांति वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ जो सामान मिला है उस डेड बॉडी के पास से, वो तो पूरी तरीके से बता रहा है कि आदित्य है। उसके हाथ में उसकी घड़ी भी होती है, साथ ही में पर्स भी होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेड बॉडी उसी मौका वारदात से मिली है जहां पर आदित्य और सत्यकाम के बीच में लड़ाई हुई थी। अब यहाँ ये सारी चीजें काफी होती है इस चीज को इंडिकेट करने के लिए कि ये आदित्य है और कोई नहीं है। सभी घर वाले इस चीज को मान जाते हैं। वहां पर सभी का भारी भरकम इमोशनल ड्रामा आपको दिखाया जाएगा, जहां पर भयंकर तरीके से अपर्णा और बाकी के सभी घर वाले रोने लग जाते हैं और यहाँ इमली की भी बुरी हालत हो जाती है। अब इमली जोर से चिल्लाती है और कहती है कि नहीं, ये मेरे आदित्य नहीं है, यानी कि मेरे आदित्य जिंदा है, ये मर नहीं सकते। जब सभी घर वाले घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं और इमली से कहा जाता है कि अपना सिंदूर हटाओ, तो इमली मना कर देती कि मेरे आदित्य जिंदा है और अगर वो जिंदा है तो मैं अपना सिंदूर कैसे हटा सकती हूँ। यानी कि पति मरा ने और पत्नी ने यहाँ पर सिंदूर हटा दिया, ये सारी चीजें मुझसे नहीं होगी, मेरा आदित्य जिंदा है। सभी घर वाले सोचते हैं कि यार आदित्य के मरने के सदमे में पागल हो चुकी है ये, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रूपाली, निशान सभी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमली यहाँ बात मानने को तैयार नहीं होती। यानी कि उसने सोच लिया है कि आदित्य जिंदा है, मरा नहीं है, और यहाँ उसकी सांसें अभी भी चल रही है। ये सारी चीजें जो होती है इमली के दिमाग में चल रही होती है। हालांकि आदित्य यहाँ पर मरा नहीं होता, यानी कि जिंदा होता है, और घर वाले किसी और की डेड बॉडी को लेकर आ जाते हैं। अब आदित्य कहाँ गया, यानी कि उसकी डेड बॉडी कहाँ गई? सत्यकाम ने आदित्य को जब पहाड़ी से नीचे फेंका तो आदित्य की कंडीशन खराब जरूर थी, लेकिन उसने अपनी मदद के लिए आसपास के लोगों को बुला लिया। कल एरिया के लोगों ने जब देखा कि कोई इंसान चिल्ला रहा है और नदी में गिर चुका है तो उन्होंने उसकी मदद के लिए गए, यानी कि आदित्य को बचा लिया गया और यहाँ पर आदित्य का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। अब यहाँ आदित्य बेहोश है और उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि उसे होश में आने में या फिर से रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस बीच इमली की पूरी जिंदगी बदल जाती है और इमली की जिंदगी एक नया यू टर्न लेती है। कहने का मतलब ये है कि घर पर सारा माहौल बदल चुका है, सारी कहानी बदल चुकी है। पूरे घर में, पूरी कहानी में उलट फेर का माहौल आपको दिखाया जाएगा। इमली पे सभी घर वाले इल्जाम लगाते हैं कि आदित्य की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमली है, इसलिए उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इमली को बेचारी को मजबूर कर दिया जाता है घर छोड़ने के लिए, लेकिन इमली मना करती है और कहती है कि नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरे पति का घर है और यहाँ पर मुझे रहने का पूरा हक है। अब यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि मालिनी सभी के सामने अच्छी बन जाती है, यानी कि उसका प्लान यहाँ पर जो होता है उसका राज यहाँ पर राज ही बनकर रह जाता है और कभी फूट नहीं पाता। कहने का मतलब ये है कि अभी इन परिस्थितियों में मालिनी सबकी चहेती बन जाती है
और मालिनी सबके साथ रहती है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि बदलाव सिर्फ इतने नहीं होते, यानी कितने से काम नहीं बनेगा, बल्कि पूरी कहानी जिस तरीके से उलटफेर हुई है उस तरीके से बदलाव भी भारी भरकम आने वाले हैं। आदित्य और इमली जब एक दूसरे से फिर से मुलाकात होगी उनकी, तब तक आदित्य की जिंदगी और साथ ही में इमली की जिंदगी भी पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। इमली अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाती है और यहाँ पर उसका मेन मकसद यहाँ पर एक ही हो जाता है कि किसी भी तरीके से आदित्य को ढूंढना है, क्योंकि उसकी मन की इच्छा शक्ति ये कहती है कि आदित्य मरा नहीं है, इनकी जिंदा है। तो भाई साहब अब तो यहाँ पर इमली आदित्य को ढूंढ कर रहेगी और किसी भी कीमत पर ढूंढ लेगी। हालांकि ये बात अलग है कि आदित्य चेंज हो जाएगा, यानी कि आदित्य चेंज होगा, कोई नया स्टार यहाँ पर आदित्य के कैरेक्टर में नजर आने वाला है और उसे नजर आने में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इमली की पहले जिंदगी बदलेगी, उसके बाद वो नया स्टार यहाँ पर आदित्य का गेटअप लेगा। सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है किसी नए आदित्य को देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि नया आदित्य आए और वो पहले के आदित्य से ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम हो? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। इसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।